हेलो माय डियर फैमिली। तो मैंने देखी सोनी लिव पर आई स्कैम 2003 सीरीज। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्कैम 1992 अलग सीरीज है और स्कैम 2003 एक अलग सीरीज है। दोनों की स्टोरीज अलग है, दोनों में कैरेक्टर्स अलग है, पर दोनों ही सीरीज रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों सीरीज के डायरेक्टर भी एक ही है, तो आप दोनों सीरीज की सीरियसनेस और मजे को एक दूसरे के साथ रिलेट जरूर से कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि स्कैम 2003 सीरीज कैसी सीरीज है और आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। अब देश के लोगों के साथ इतने हजारों करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था तो उसे जानना तो बनता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये सीरीज कौन से रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और ये स्कैम कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट था कि इस पर 10 एपिसोड्स की पूरी एक सीरीज बनानी पड़ी। ये सीरीज अब्दुल करीम तेलगी के फेक स्टैम्प पेपर स्कैम पर बेस्ड है, जिन्होंने 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम देश के साथ किया था, जो कि हर्षद मेहता के स्कैम से बिल्कुल भी कम नहीं था। जहां ये सीरीज भी एक ऐसे गरीब और चालाक आदमी के सपनों की कहानी है जिसके हालातों ने उसे इतना मजबूर किया कि उसके पास बीकॉम की डिग्री होते हुए भी उसे ट्रेंड्स के अंदर फल बेचने पड़े। पर उसके सपने और उसके लालच की भूख इतनी बड़ी थी कि बाद में उसको अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी उसने गलत रास्ते चुने, जिसने पूरे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका पहुंचाया। उसने 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के फेक स्टैम्प पेपर क्रिएट किए और देश के लोगों को और गवर्नमेंट तक को लूटा। अब्दुल करीम तेलगी ने गवर्नमेंट सिस्टम के लूप होल्स का ऐसा फायदा उठाया कि हर व्हाइट कलर ऑफिसर की जेब उसने रिश्वत से भर दी, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, वकील भी थे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे। अब इतना बड़ा स्कैम उसने अकेले कैसे स्टार्ट किया और कैसे देश को इतना बड़ा चूना लगाया, ये डिटेल में जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। जहां स्कैम 1992 सीरीज की तरह इस सीरीज में भी डिटेल और रिसर्च में कोई कमी नहीं रखी गई है। छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान दिया गया है कि फेक स्टैम्प पेपर अब्दुल करीम तेलगी ने कैसे बनाए, किसकी हेल्प से बनाए और कौन से ऑफिसर्स उसके साथ शामिल थे। तो डिटेल और रिसर्च के मामले में तो ये सीरीज स्कैम 1992 सीरीज की तरह ही दिमाग को हिला देती है। साथ ही में अब्दुल करीम तेलगी का किरदार जिस एक्टर ने प्ले किया है, जिसका नाम है गगन देव, भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी है बंदे ने। अब्दुल करीम तेलगी कितना बड़ा स्कैमर था, ये गगन देव की एक्टिंग से हम ऑडियंस अच्छे से फील कर सकते हैं। आपको एंड तक तो लगने ही लग जाएगा कि यही है अब्दुल करीम तेलगी। वहीं साइड कैरेक्टर्स के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया थे। वहीं सीरीज के अंदर डायलॉग्स भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल स्कैम 1992 की तरह, और एक्टर्स ने जिस इंटेंसिटी के साथ डायलॉग्स को डिलीवर किया है, फील हो जाता है कि किरदारों में दम है। वहीं अगर इसे स्कैम 1992 से कंपेयर करें तो ये सीरीज उस लेवल को टच तो नहीं कर पाती है, लेकिन अपना खुद का एक लेवल जरूर से रखती है। लेकिन इस सीरीज में मुझे जो एक चीज बहुत पसंद आई वो थी ये सीरीज अब्दुल करीम तेलगी के रियल इंटेंशंस को प्योर तरीके से ट्रूली वे में दिखाती है। मतलब कि वो देश को लूट रहा है तो ये सीरीज उसे एक क्रिमिनल की तरह भी दिखाती है। ये नहीं कि सीरीज उस पर बेस्ड है तो उसे एक एंटी हीरो की तरह ही दिखा, जो इसे एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री ड्रामा सीरीज बनाती है। हाँ, सीरीज में लूप होल्स भी है, लाइक सीरीज लंबी फील होने लगती है, बीच बीच में ऑडियंस का इंटरेस्ट भी खो देती है, लेकिन बाद में पेस को वापस भी पकड़ लेती है। साथ ही में ये सीरीज टोटल 10 एपिसोड्स की है, जिसमें से अभी सिर्फ 5 एपिसोड्स को ही रिलीज किया गया है। बाकी एपिसोड्स नवंबर महीने में रिलीज होंगे और ये चीज ओटीटी प्लेटफॉर्म की हम ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ऊपर से मेकर्स ने ये नहीं बताया था कि वो लोग इस सीरीज को 2 पार्ट्स में रिलीज करेंगे। कम से कम हम लोग पहले से प्रिपेयर तो होते, क्योंकि जब मैंने इस सीरीज को पूरा किया तो मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि वो बीच में सडनली एंड हो गए और इन्होंने लिख दिया टू बी कंटिन्यूड, जो कि काफी इरिटेटिंग था। अब इसके आगे के एपिसोड्स नवंबर महीने के अंदर जब तक आएंगे तब तक इस सीरीज को लेकर ऑडियंस के अंदर इंटरेस्ट कम हो सकता है, और यही पॉइंट इस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। तो ये थी स्कैम 2003 को लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। अगर आपने देख लिया तो कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको कैसी लगी। ओवरऑल बात करें तो सीरीज वर्थ वॉचिंग है, बट मेंटली प्रिपेयर रहना कि ये आधी सीरीज है। ओके, देन आज की बातें यही तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कर देना। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।